नमस्कार दोस्तों, आज किसी नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइए तो चैनल पर नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1949 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन में जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वर्ष 1949 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है? याद रखिए यहाँ पे जो है मनीला में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन में जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए मनीला में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो पूरा रूप जो है जीडीपी का क्या हो जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में सी जो है करेक्ट याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एसडीआर का पूरा रूप क्या होगा? तो एसडीआर का पूरा रूप जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइडर्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइडर्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि एफ टी जेड का पूरा रूप क्या होगा? तो एफ टी जेड का फुल फॉर्म मतलब जो है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो फ्री ट्रेन जोन होगा। तो इसका ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फ्री ट्रेन जोन होगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय जो है ये जो है वो नोएडा में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन में जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नोएडा में अवस्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वर्ष 1947 में हुई थी। इसका ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा वर्ष 1947 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोलकाता जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये जो है हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन में पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन में सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कानपुर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन और ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे सारा जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इनमें से कोई जो है यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कहाँ से जो है वो होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कोलकाता से होता है। तो इसका ऑप्शन पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कोलकाता से होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है? तो किस भाषा में जो है प्रकाशित किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका ऑप्शन में ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ अवस्थित है? डेनमार्क की राजधानी जो है कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कोपेनहेगन में जो है डेनमार्क की राजधानी अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा कोपेनहेगन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा इराक की मुद्रा जो है वो दिनार है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा इराक की मुद्रा दिनार है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता जो है किस देश की राजधानी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी जो है कहाँ पे है? तो याद रखिए इटली की राजधानी जो है वो रोम है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिए इटली की राजधानी रोम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो रिंगिट जो है किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मलेशिया देश की मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन और यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मलेशिया देश की मुद्रा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे फ्रांस की मुद्रा का नाम जो है वो यूरो है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट यूरो जो है फ्रांस की मुद्रा का नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी जो है कहाँ पे है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिए ओटावा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का जो है वो क्या नाम है? तो याद रखिए जापान की मुद्रा का नाम जो है वो एन है। तो इसका ऑप्शन और यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो याद रखिए एन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप का राजधानी जो है कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए कावाराती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन और ये जो है वो करेक्ट याद रखिए कावाराती।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है, तो कौन सा वेद जो है वो कर्म कांड प्रधान है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो यजुर्वेद जो है कर्म कांड प्रधान है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे, किसकी खेती जो है वो हड़प्पा वासी करते थे, तो याद रखिए गेहूं की कैसी खेती करते हैं, कपास की और जौ की, इनमें से सभी खेती करते थे, तो इसको ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, इनमें से सभी की खेती करते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, किस नदी के किनारे जो है वो अवस्थित है, तो भोंगावा नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, भोंगावा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरे प्राप्त हुई थी, किस खान के उत्खनन में जो है तांबे की मुहरे प्राप्त हुई थी, याद रखिए यहाँ पे जो हड़प्पा की, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए हड़प्पा की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो है वो कौन सा था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कालीबंगा है, इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कालीबंगा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे बमेश चंद्र बनर्जी थे, तो इसका ऑप्शन नंबर पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा बमेश चंद्र बनर्जी थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑस्कर अवार्ड का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो याद रखिए यहाँ पे फिल्म के क्षेत्र से जो है ऑस्कर अवार्ड का संबंध है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र से। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा कमेंट में जो है जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।